वेल नेक्स्ट बेटा अपन मूव करते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जैसा कि अपन ने लिखा क्या, इट इज बेसिकली नथिंग बट अ 2D रिप्रेजेंटेशन, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, हमें अभी अब 3D मॉलिक्यूल दे रखा था, वेज एंड डैश वाला रिप्रेजेंटेशन दे रखा था, कौन सा वेज पे कौन सा डैश पे। उस तरह से हमारे पास अगर कोई 3D ओरिएंटेशन इंडिकेट कर रखा है तो उसको अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में शो करें तो उसको बोलेंगे अपन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, एमिल फिशर हैज इंट्रोड्यूस दिस फॉर्मूला। अब अपने पास क्या है, जैसे ये दिया द ग्रुप विच आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आर रिटन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब जो ग्रुप हमारे पास ऑब्जर्वर की तरफ आ रहे होंगे उनको तो लिखा जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, and the group which are away from the observer are written on the vertical line। ये कहां लिखा जाएगा, वर्टिकल लाइन पे। तो जैसे A and B has been written on the horizontal line, इसका मतलब these are pointing towards observer, और जो C और D होंगे they are pointing away from the observer। अभी मैं इसका 3D फिगर आपको शो करूंगा कि किस तरह से हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को ड्रॉ करते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, कन्वेंशन ऐसा होता है, कन्वेंशनली ये देखते हैं कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो नॉर्मली हमारे पास वर्टिकल लाइन पे लिखी जाएगी। ठीक है, दिस इज अ कन्वेंशन, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट फिर भी ये है कि अगर बाई चांस अगर इफ यू हैव बीन गिवन अ कंपाउंड जिसका हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा कन्वेंशन है कि हम उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ करेंगे, और जिसमें जो आईपीसी नंबरिंग होती है, दैट आईपीसी मार्किंग जो अपन करते हैं दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप साइड। ठीक है, मतलब टॉप टू बॉटम अपन प्रोसीड करेंगे और हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होगी वो वर्टिकल लाइन पे इंडिकेटेड होगी। ठीक है, अच्छा उसके लिए जो आरएस नोमेनक्लेचर का आइडेंटिफिकेशन होगा, द नोमेनक्लेचर आरएस जो भी अपन ने अभी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट किया था फॉर द 3D ज्योमेट्रीज, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन का जो हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो एग्जैक्टली उसी रूल को फॉलो करते हुए करेंगे जिससे भी अपन ने 3D ज्योमेट्रीज में देखा था। जैसे कुछ एग्जांपल अगर अपन यहाँ पे पॉइंट आउट करें तो लेट्स से हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3C, इधर हो गया यहाँ पे OH एंड दिस इज गिवन एज COOH, राइट। ये कंपाउंड ले लिया मैंने एंड दिस कंपाउंड इज फेमसली नोन लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड हमारा लैक्टिक एसिड नाम सुना होगा, कर्ड मिल्क है ना। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड दे रखा है, दिख रहा है हमारे पास ये सेंटर बेटा, इसमें क्या अवेलेबल है, कैरल सेंटर। अब अपन इतना सारा चीज देख चुके हैं कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपाउंड कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। दिख रहा है इसमें कैरल सेंटर है, दैट मींस इस कंपाउंड की अंदर एबिलिटी होगी कि लाइट को किसी न किसी प्लेन में डेविएट करेगा, इधर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अभी तो इसका केवल स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है, 3D ज्योमेट्री दिया नहीं है, तो क्या मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि क्या ये R है कि S है? अभी हम इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे समझो बेटा कि सपोज अगर मान लो मैंने तुमको कहा कि मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, मॉलिक्यूल का नाम बताएंगे क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का नाम होगा हमारा 2-बुटीन। अब 2-बुटीन है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सिस 2-बुटीन है कि ट्रांस 2-बुटीन है? हम इसको सिस और ट्रांस अभी मेंशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें इसका 3D ज्योमेट्री मेंशन ही नहीं किया हुआ। अगर बाय द वे मैं इसकी ये वाली ज्योमेट्री बना के दूं और एक ये वाली ज्योमेट्री बना के दूं तो इस वाले पार्ट में ये तो हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। उसी तरह से अगर कैरल सेंटर के अबाउट हमें 3D ज्योमेट्री मेंशन कर रखा हो तो हम उसके करस्पॉन्डिंग फिर उसको R और S नोमेनक्लेचर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, इसका एक 3D ज्योमेट्री शो करवा देते हैं जो रेस्पेक्टिवली अपन मॉलिक्यूल दे रखे हैं। जैसे ये कार्बन है, लेट अस अज्यूम इस तरफ मेरे पास COOH वाला ग्रुप है, इस तरफ मैंने यहाँ पे OH वाले ग्रुप को पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ पे H पॉइंट आउट कर दिया एंड दिस इज गिवन है CH3। कुछ भी रैंडमली 3D वाला ज्योमेट्री अपन ने बना लिया। अब अपन ने जो 3D ज्योमेट्री इसका शो किया हुआ है या कह सकते हो कि बनाया हुआ है, इसको ये सब प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हो बाय सीइंग दैट दिस पार्ट्स। इसमें मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन ने क्या किया, एक टेट्राहेड्रल वाला मॉलिक्यूल बना दिया एंड लेट्स सी दिस पार्ट टू बी इंडिकेटेड लाइक दिस। ठीक है, ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे देख लिया। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो आप छोटा सा कन्वेंशन यूज कर सकते हो जो यहाँ पे अपन इसमें डिस्कशन ले रहे हैं। ये वाला जो ग्रुप है आपको दिख रहा होगा, दिस इज पॉइंटिंग फॉर COOH। ये वाला जो ग्रुप है दिस इज फॉर CH3। ये वाला ग्रुप जो है वो किसके लिए हो गया, OH। ये वाला किसके लिए हो गया, H। अब मेरे पास जो OH और H वाले ग्रुप है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को लेट्स से इस तरह से रोटेट करूं तो आई थिंक यू आर एबल टू सी दिस पार्ट। क्या हो गया, ये दोनों ग्रुप जो हो गए दीज आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स व्यूअर। किधर आ रहे हैं, ये व्यूअर के साइड आ रहे हैं। ये वाले जो दोनों ग्रुप है
दीज आर रेड लाइन एंड दैट ब्लैक लाइन, ये वाला जो दोनों ग्रुप हो गए, ये कहाँ जा रहे हैं? अवे फ्रॉम व्यूअर। फिर से देखो बेटा क्या किया मैंने यहाँ पे, एक 3D ज्योमेट्री रैंडमली इस मॉलिक्यूल के लिए अपन ने बना दी, ठीक है। अब ये 3D ज्योमेट्री अपन ने बना दी, यहाँ पे COOH है, इधर CH3 है, इधर OH है, इधर H है, इसको इस तरह से मूवमेंट कर दिया। फाइन, जैसे इसको इस तरह से मूवमेंट कर दिया तो जो 3D फिगर है वो क्या बनेगा हमारे पास? ये से मूवमेंट किया, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया, ये इस तरह से मूवमेंट किया। अब इसको ऐसे देखो, OH एंड H, तो OH वाला ग्रुप तो पॉइंट आउट किया यहाँ पे और H वाला ग्रुप पॉइंट आउट किया यहाँ पे। कुछ नहीं करना, सिंपल सा पार्ट, H और OH वाला जो पार्ट है, दिस हैज टू बी सीन टूवर्ड्स द व्यूअर। ये यहाँ पे दिया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया। अब आप देख लो, ये COOH, ये CH3, ऐसे किया, कार्बन चेन वर्टिकल लाइन, ये देखो ये वाला पार्ट वर्टिकल, तो यहाँ पे क्या हो गया? COOH, और इधर क्या हो गया हमारा? CH3 वाला ग्रुप हो गया। दैट्स अ वेरी सिंपल पार्ट, ठीक। अब अगर बाय द वे मुझे पूछा गया कि बोले सर ये कैसे पता चलेगा कि ये सही बना या गलत बना, तो हमें यहाँ पे ये तो दे रखा है 3D ज्योमेट्री, और ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गया कौन सा? 2D। 3D मॉलिक्यूल का 2D में रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन क्या कहलाता है? हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। 3D मॉलिक्यूल का 2D में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से अगर रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो उसको बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक। सिंपल सा पार्ट आपके पास ये हो गया कि आपने ये करना है कि जो वेज एंड डैश वाली फिगर दे रखी है उसको आप क्या करोगे? सिंपली ऐसे अपनी आइस की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हो, राइट। ये मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया? अपनी आइस की तरफ देखा, तो रेस्पेक्टिवली दीज आर शोन ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कभी मत करना बेटा, अगर आपने ये कर लिया तो ये वर्टिकल लाइन आ गई, ये वर्टिकल लाइन व्यूअर की साइड नहीं आएगी, ये कन्वेंशन रॉन्ग हो जाएगा, फिर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला गलत हो जाएगा। हमारे पास जब भी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना रहेगा, हॉरिजॉन्टल वाले जो ग्रुप्स हैं वो हमेशा व्यूअर की साइड आएंगे, राइट। अब अपन ये देख लेते हैं कि सर ये अगर इसका फिगर बना तो इन दोनों की जो RS नोमेनक्लेचर हैं वो भी आइडेंटिकल होना चाहिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू से दैट कि हाँ सर आपने फिगर सही ड्रॉ कर रखा है। तो आप यूं देख सकते हो कि इस वाले पार्ट में प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 एंड प्रायोरिटी नंबर 3। रोटेशन क्या आ रहा है बच्चे? एस कॉन्फ़िगरेशन वाइज एस आ गया। अब ये जो हमारे पास अगर कॉन्फ़िगरेशन एस आ गया तो अगर ये एस है तो ये वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए? एस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको एस अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो कैसे देखूंगा? प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 एंड प्रायोरिटी नंबर 3। कौन सा वाला ग्रुप छोड़ने के लिए बोला? लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को छोड़ते हुए ग्रुप 1 से ग्रुप 2, ग्रुप 2 से ग्रुप 3 पॉइंट आउट करेंगे। तो पॉइंट आउट किया तो 1 2 3, तो ये वाला पार्ट ये क्या दिख रहा है बेटा? आर दिख रहा है क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा बोले सही तो क्लॉकवाइज हो गया। यहां तो सर एस आ रहा था, यहां आर आ गया, क्या गड़बड़ हुई? क्यों ये वाला पार्ट अपन ने ऐसे कैसे देखा? तो आप ये देख सकते हो कि जब अगर 1 2 3 है तुम्हारा आर आ रहा है तो तुम ये देखो कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसका मतलब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो ऑब्जर्वर की तरफ आ गया। तो जो ऑब्जर्वेशन तुम यहां पे निकाल रहे हो उसका आंसर रिवर्स करके लिखना होगा, क्योंकि अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिख रहा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, तो जो कॉन्फ़िगरेशन तुम 1 2 3 मार्किंग करके निकाल पा रहे हो उसका रिवर्स आंसर इसलिए लिखना रहेगा क्योंकि ऑब्जर्वर जो है हैज टू बेसिकली व्हाट? अवे फ्रॉम, मतलब ऑब्जर्वर हैज टू हैव द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम हिम, और यहां पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारी साइड आ रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जर्वेशन निकलेगा उसका हमें उल्टा आंसर देना पड़ेगा। अब जैसे इसी पार्ट को अपन कुछ और एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके देखते हैं। वेल देखना, हमने क्या किया यहां पे, लेट्स से ये नंबर 1, ये सेकंड वाला पार्ट, मान लो इधर मैंने दिया ब्रोमीन, इधर वाले पार्ट में दिया फ्लोरीन, इधर वाले पार्ट में दिया क्लोरीन, और इधर वाले पार्ट में दिया आयोडीन। 4 हेलोजन एटम हमने कार्बन पे लगा दिए। अगेन दैट इज गिवन एज चिरल सेंटर। फिर से इस तरह की फिगर यहां पे ड्रॉ करी। अब आप फिर से एक बार इसको ऐसे समझ लो, मॉलिक्यूल अपन ने ऐसे ड्रॉ कर रखा था। ये मेरे पास जो पॉइंट आउट हुआ फ्लोरीन, ये तो फ्लोरीन वाला पार्ट हो गया, ये कौन हो गया? क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। बस ये इसको ऐसे पॉइंट आउट कर दो। जैसे ही पॉइंट आउट कर दिया बेटा एक बार वापस से मार्किंग कर लो, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये ऐसे मत समझ लेना, इसका मीनिंग हो गया कि दिस वेज लाइन, ये ग्रुप इस तरह से पॉइंट आउट है, डैश एंड वेज, डैश एंड वेज, डैश एंड वेज, ये यूं पॉइंट आउट किया। क्या हो गया इधर? एफ, इधर क्या हो गया? Cl। ऊपर वाला ग्रुप कौन सा है? ब्रोमीन। इधर वाला कौन सा है? आयोडीन। इन चारों में लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बताओ कौन सा है?
कौन सा वाला? फ्लोरीन। अब अगर मैं लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फ्लोरीन देख रहा हूं, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है या ऑब्जर्वर से दूर की तरफ जा रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। तो अभी पहले तो आप इसकी मार्किंग कर लो। आप पहला प्रायोरिटी ग्रुप आयोडीन, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा क्लोरीन, कौन सा छोड़ दिया? F। अब अगर मैं यहां पे इसको देखूं तो अपन इसी से पहले निकाल के देखते हैं, ठीक है? पूरा पूरा ध्यान इस पे डाल के देखो, ये आयोडीन, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन और ये फ्लोरीन। ऑब्जर्वर कहां से देखेगा बेटा? इस तरफ से व्यू करेगा या बोर्ड के पीछे वाली साइड से? तो अगर यहां पे देखें तो ऑब्जर्वर तो यहां से बैठेगा। मैंने थंब लगा दिया। आप थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट इस तरह से करना है। ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन आपने यहां पे रखा इसको, ये वाला पार्ट अपन देखें इस तरह से, ठीक? फिर से आप इसको इससे विजुलाइज कर लो। ये है ब्रोमीन, रेड कलर ब्रोमीन, ब्लू कलर क्लोरीन एंड ब्लैक कलर आयोडीन। फ्लोरीन पीछे छोड़ेंगे, ये यहां रखा। अब मैं यहां पर अगर इसको देखूं तो मैंने इसको ऑब्जर्वर इस तरह से देख रहा है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, 1 2 3। बताओ क्या दिख रहा है तुम्हारे को? ये व्हाट काइंड ऑफ रोटेशन दैट यू आर एबल टू गेट इन दिस केस? ये क्या है तुम्हारे लिए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक? किसके रेस्पेक्ट में? मेरे रेस्पेक्ट में या तुम्हारे रेस्पेक्ट में? तो दिस इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? एस कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर बाय द वे ये एस कॉन्फ़िगरेशन है तो ये भी एस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो लेट्स सी, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, विच इज टू बी लेफ्ट? फ्लोरीन। तो ये वाला पार्ट क्या आ रहा है यहाँ पे? क्लॉकवाइज। एफ इज पॉइंटिंग ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि टुवर्ड्स व्हेयर। तो ये क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? एस। अगर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन आ रहा है और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो जो निकलेगा उसका रिवर्स आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज गिवन एज एस। अब इसी को अपन थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं बाय मेकिंग द इंटरचेंज। इसी एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है? सी दिस पार्ट। बेटा मैंने ये ब्रोमीन रखा, ये आयोडीन रखा और इस जगह पे मैंने यहां क्लोरीन कर दिया, यहां फ्लोरीन कर दिया। आप बताओ मैंने क्या चेंज किया? मैंने इन दोनों वैलेंसी को इंटरचेंज किया। अभी थोड़ी देर पहले अपन एक पॉइंट देखा था कि अगर किसी स्टीरियो सेंटर के अबाउट अपन दो वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में नया स्टीरियो आइसोमर डेवलप हो जाएगा। जैसे सिस से ट्रांस बना था, आर से एस बना था, वैसे इसको भी देखो। अब तो आपके लिए काम और आसान हो गया। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये प्रायोरिटी 1, ये प्रायोरिटी 2, ये प्रायोरिटी नंबर 3। क्या आ रहा है यहाँ पे? ये रोटेशन आर। क्या मुझे कुछ चेंज करना है इसमें? नहीं। क्यों? क्योंकि एफ किधर है? अपोजिट, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? आर। अब इसको ही अपन फिशर में ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपन ने फिशर में ड्रॉ कर लिया। तो देखो आप क्या किया, ये बी आर, ये आई, नो चेंज। इधर क्या किया? सी एल, इधर क्या किया? एफ। इस कार्बन के अबाउट इन दोनों वैलेंसी को देखो, केवल सिंपल इंटरचेंज किया है। ये आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2, ये नंबर 3। रोटेशन क्या आ रहा था? एंटी क्लॉकवाइज। जो ओरिएंटेशन दिख रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज। एफ हॉरिजॉन्टल पे, इसका मतलब आर। और अगर आपको ये दिखेगी भी सही तो दीज आर हैविंग द रिलेशनशिप ऑफ इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर कौन कौन से? एक आर वाला और एक एस वाला। सी सम मोर एग्जांपल्स, है ना? थोड़ा और इसको एग्जांपल से रिलेट करके देखते हैं। अब जैसे अगर अपने पास यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे फिगर कुछ इस तरह से दी गई है। ये हो गया मेरा COOH वाला ग्रुप, ठीक है? इधर वाले पार्ट में मैंने पॉइंट आउट कर दिया इथाइल वाला ग्रुप, इधर वाले पार्ट में पॉइंट आउट कर दिया समथिंग OH वाला ग्रुप, और यहाँ पे अपन ने पॉइंट आउट कर दिया H वाला ग्रुप, ठीक? सम डिफरेंट मॉलिक्यूल हैज बीन गिवन। अब अपन फिर से वापस से अगर इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको मैं अब यहाँ पे अलग हैंड से बना लेता हूँ, ठीक है? अब आप ये रखो कि मार्कर से ना करके इसको अपन हाथ से सॉल्व करते हैं, राइट? मतलब वो मार्कर की हेल्प नहीं रखे, बेसिकली क्या है कि वी विल बी डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ द फिंगर्स ओनली। अब जैसे ये दिया, इसमें ऐसे देखो कि ये 3 फिंगर्स अपन ने सेलेक्ट करी और इन 3 फिंगर के रिस्पेक्ट में अपन ने ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे देख लिया, ठीक? आप इसको ऐसे देखना, मैंने यहाँ पे 3 फिंगर्स ऐसे रखी, ये वाला पार्ट दिया। अब इस 3 फिंगर्स में ये वाला फिंगर जो है इस तरह से नीचे पॉइंट आउट किया और वी आर हैविंग लाइक दिस। ये मेरा OH वाला ग्रुप हो गया, ठीक है? सी दिस पार्ट, दिस इज OH। ये वाला ग्रुप मेरा H वाला हो गया। एक जो ग्रुप ऊपर पॉइंट आउट है उसको नहीं शो किया, बाकी ये वाला ग्रुप है, दिस इज इथाइल। इसको सिंपली ऐसे करके देख लो, दीज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्यूअर। फिर से देखो बेटा क्या किया, OH, H और ये इथाइल वाला पार्ट, इसको यहां पे ऐसे व्यू किया। तो अगर मैं यहां पे इसको ऐसे बनाऊं लाइकवाइज, तो OH आएगा मेरा राइट हैंड साइड, H आएगा लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर कौन आ गया? COOH, और इधर कौन आ गया?
CH3, C वंस अगेन, ये 4 फिंगर्स, सबसे छोटी वाली फिंगर थंब से दबा दी, इधर वाले पार्ट में अपन ने ये फिंगर इसके ऊपर रख दिया एंड 2 फिंगर को विक्ट्री साइन बना दिया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट अगर कहा तो बोले सर ये इस तरह से पॉइंट आउट, पेपर पे रखोगे तो ऐसे पॉइंट आउट कर लेना। अब यहाँ पे ऐसे दिखा, ये ग्रुप कौन सा है, OH, ये ग्रुप कौन सा है, H, ये ग्रुप कौन सा है, इथाइल, एंड दैट सिंपली यू डू इट लाइक दिस, मतलब ये व्यूअर की तरह साइड में आना चाहिए। अब जैसे ये व्यूअर की साइड में आएगा, OH यहाँ पॉइंट आउट हो गया, H यहाँ पॉइंट आउट हो गया, ये ग्रुप कौन सा था, इथाइल, लेट इट बी CH3 या C2H5, ये इथाइल हो गया, और जो नहीं दिखा वो कौन सा वाला था, COOH। अब मैं यहां पे अगर कहूं कि इसका RS निकालना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्या रहा ये R कॉन्फ़िगरेशन। अब ये R कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसको देखो आप यहां पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3, क्या रहा ये एंटी क्लॉकवाइज। H किधर पॉइंट आउट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल पे, तो यानी कि R, हॉरिजॉन्टल मतलब टुवर्ड्स व्यूअर। अब टुवर्ड्स व्यूअर अगर है तो जो आपका R निकल रहा होगा वो डेफिनेटली S हो जाएगा। सी सम मोर एग्जांपल्स, है ना, थोड़ा 1-2 और प्रैक्टिस करते हैं सो दैट थोड़ा सा और कन्वीनियंट हो जाएगा फिशर प्रोजेक्शन को समझने में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट्स से कुछ एग्जांपल ऐसे लिए, ये मैंने CH3 ले लिया, राइट, इधर वाले पार्ट में मैंने यहाँ पे Br पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन पॉइंट आउट कर दिया, और यहाँ पे मैंने C2H5 ले लिया, क्लोरो ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसमें क्लोरो ब्रोमो क्लोरो ब्यूटेन अगर अपन ने लिया वही से, अब इसमें ये तो इधर पॉइंट आउट हो रहे थे ग्रुप्स, इसके लिए भी अपन ने मार्कर की भी हेल्प ली थी। अब आप वापस से ऐसे देख लो, अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, वही सेम पार्ट, सबसे पहले इसको छोटी वाली फिंगर ऐसे दबा दी और इस वाले पार्ट को अपन ने ऐसे रख लिया। अब मैं यहाँ पे अगर देखूं तो ये मैंने मॉलिक्यूल को ऐसा रखा, ये ग्रुप कौन है मेरा, ब्रोमीन, ये कौन है, क्लोरीन, और ये कौन सा वाला ग्रुप हो गया, C2H5। इस तरह से विजुअलाइज किया, जैसे इसको इस तरह से विजुअलाइज किया तो ऑब्वियस सी बात, इधर वाले पार्ट में कौन हो गया, ब्रोमीन, इधर वाले पार्ट में हो गया क्लोरीन, नीचे कौन सा हो गया, इथाइल, एंड ये मिथाइल। बेटा एक बार और देखो, व्हाट आर द थिंग्स दैट हैज बीन डन। सिंपल सा पार्ट, ये 3 फिंगर ये यहां रखा, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड इथाइल, ऐसे व्यू किया, जैसे व्यू किया ये आ गया ब्रोमीन, ये क्लोरीन, दीस आर टुवर्ड्स व्यूअर, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, इथाइल, मिथाइल। अब मैं यहाँ पे अगर जैसे इसका RS निकालूं, अगर हमने इसका फिगर 2D में ड्रॉ किया हुआ है तो इनकी RS ज्योमेट्री भी आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो आप पहले तो उसको देख लो, पहले ये Cl यहाँ पे था, तो 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब आप ये देखो बच्चे कि जैसे आपने 1 2 3 को पॉइंट आउट किया, तो 3D में अगर मैं विजुअलाइज करूं तो ये है Br, ये है Cl और ये है इथाइल, और दिस इज CH3। व्यूअर को यहां बैठना पड़ेगा, या तो आपके पास एक तरीका है कि आप इंटरचेंज करते हुए मेलेंसीज का इंटरचेंज करते हुए RS निकाल लो, या अगर बाय द वे आपको डायरेक्टली जो 3D फिगर दे रखा है उसके हिसाब से अगर निकालोगे तो जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उससे व्यू अपोजिट साइड से करना पड़ेगा। तो जैसे ये वाला पार्ट है, अब थोड़ा सा इसको ऐसे दिमाग में रखना, इंडेक्स फिंगर Br, मिडिल फिंगर क्लोरीन, और ये वाला पार्ट आपका रिंग फिंगर ET वाला ग्रुप हो गया, इसको ये हो गया मेरा CH3 वाला ग्रुप, पॉइंटिंग लाइक दिस। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर आ गया कौन, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, क्योंकि चौथा प्रायोरिटी ग्रुप यही वाला है। तो ये जो ग्रुप हो गया, ये एसेंशियल नहीं है कि हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन ही हो। तो जैसे ये वाला पार्ट हुआ Br, देन Cl, और ये हो गया ET, 1 2 3, रोटेशन क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दैट मींस कौन सा वाला पार्ट हो गया, R। अब अगर ये R है तो जो फिगर ड्रॉ कर रखी है इट शुड ऑल्सो बी दी R, तभी मानेंगे कि एक्चुअली ये सही हुआ कि गलत हुआ। तो अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं क्या, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 विच इज टू बी लेफ्ट अराउंड, ये वाला पार्ट क्या रोटेशन आ रहा है, ये क्लॉकवाइज। अच्छा ये बताओ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पॉइंट आउट किया हुआ है, वर्टिकल लाइन पे। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे पॉइंट आउट किया दैट मीन्स हमारे पास जो ओरिजिनली फिगर आ रही थी लाइक R क्लॉकवाइज आ रहा था तो R लिखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा तो S। हॉरिजॉन्टल पे अगर बाय द वे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ गया दैट मींस टुवर्ड्स व्यूअर आ गया, तो फिर इसके हिसाब से आपको वेरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हो गया R, एंड दीज आर नथिंग बट व्हाट दी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। 3D फिगर में जो भी वेज एंड डैश दे रखा होगा उस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, 2D में अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से लिख रहे हैं तो इसको अपन बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, राइट। तो ये चेक करने का तरीका हो गया। अब वेज एंड डैश वाली डायग्राम आपको इस तरह से दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं, या फिर अगर आप इसको पॉइंट आउट करो तो वेज एंड डैश वाली डायग्राम आपको हो सकता है कि ये वाला पार्ट भी ऐसे मिल जाए। लाइक मैंने एक एमिनो एसिड लिया, इधर यहाँ पे NH2 दिया, दिस इज बीन टेकन एज COOH, इधर वाले पार्ट में मैंने CH3 दिया,
ठीक है, दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर एलेनिन, है ना। अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं, तो अल्फा अमीनो एसिड्स जो है उसमें एक एलेनिन करके एक एग्जांपल लिया, दिस इज अ कायरल सेंटर। अब इसको मुझे फिशर में पॉइंट आउट करना है, तो अगर इसको मुझे फिशर में पॉइंट आउट करना है तो मैं अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की या मैं राइट हैंड साइड की, दोनों में से कोई सा भी बेसिकली हैंड को यूज करते हुए फिशर को ड्रॉ कर सकता हूं। अब मैंने जैसे ही NH2 पॉइंट आउट किया जो वेज पे है, तो बताओ डैश पे कौन सा ग्रुप होगा, हाइड्रोजन, गुड। अब इसमें क्या है कि जैसे सपोज करो दिस इज अ राइट हैंड दैट वी हैव टेकन, अगेन इस कंपाउंड को समझने के लिए मैंने वही 3 फिंगर लिया, ये वाला पार्ट ऐसे दबा दिया और इसको ऐसे रखा। अब आप क्या करो, वेज एंड डैश वाली फिगर को इस तरह से शो करो। ये ग्रुप बेटा कौन सा लिया आपने, NH2। ये जो फिंगर है जो इसके पीछे है वो वाला पार्ट हमारे पास किसका लिए इंडिकेट हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है, NH2 एंड हाइड्रोजन। और ये जो ग्रुप है वो कौन सा हो गया, CH3। तो सबसे पहले तो उसको ऐसे टिल्ट कर दिया, राइट, टर्न कर दिया इसको लाइकवाइज। अब जैसे ही टर्न करूंगा तो मुझे ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये COOH, ये CH3, ये NH2, ठीक है, सी दिस पार्ट, ये हो गया NH2H और ये CH3, ये टर्न किया तो टर्न करने से ये ऐसा दिखा। अब ये NH2 है, H है और नीचे वाला पार्ट ये CH3, सामने से व्यू कर लो। जैसे इसको इस तरह से व्यू किया तो रेस्पेक्टिवली तुम्हारे पास इधर क्या आ गया, NH2। थोड़ा सा और क्लेरिफाई करके इसको अच्छे से बना देते हैं, तो ये हो गया हमारा NH2 वाला ग्रुप। ये NH2 पॉइंट आउट किया हमने लेफ्ट हैंड साइड पे, H इधर आ गया, डाउनवर्ड साइड पे कौन सा ग्रुप था, CH3, और इधर वाली साइड पे कौन सा ग्रुप था, COOH। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें इस वाले पार्ट को भी अपन ऐसे या ऐसे करके बना सकते हैं। ये तो 3D फिगर हो गई और ये वाला पार्ट हमारा इसका 2D रिप्रेजेंटेशन है विच इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वेरीफाई करने के लिए दोनों का RS भी निकाल लो, इसका भी RS निकल जाएगा, इसका भी RS निकल जाएगा, तो यू विल बी एबल टू स्टेब्लिश द रिलेशनशिप कि वेदर दे आर आइडेंटिकल, सही बना या गलत बना। अब जैसे नंबर 1 प्रायोरिटी पार्ट नंबर 1, ये प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, 1 2 3, रोटेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, R। अगर ये R आ रहा है तो ये भी क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सर फिगर सही बनी। पॉइंट आउट करते हैं प्रायोरिटी वाइज, नंबर 1 ये कैरल सेंटर 1, ये वाला पार्ट 2 और ये वाला पार्ट 3। रोटेशन क्या दिखाई दे रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्यों दिखाई दे रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारे पास H अभी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब टुवर्ड्स व्यूअर, और टुवर्ड्स अगर व्यूअर आ गया तो फिर हमारे पास यहाँ पे ये R हो गया, तो ये वाला पार्ट भी R। 1 2 3 गिवन एज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे H हॉरिजॉन्टल पे है, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको रिवर्स करके आंसर लिखना रहेगा, दैट इज गिवन एज R। क्लियर है। और अगर चाहो तो वन मोर एग्जांपल दैट वी कैन सी कि ये वाला जो पार्ट लिया अपन ने COOH OH एंड लेट अस से दिस इज गिवन CH3। सेम वही लैक्टिक एसिड वाले एग्जांपल से यहाँ पे अपन ने फिर से आइडेंटिफिकेशन किया। अब इसको अगर मुझे पॉइंट आउट करना है तो वो वाला पार्ट राइट हैंड साइड से दिखाया था, आप चाहो तो इसको भी राइट हैंड साइड से देख सकते हो। वेल वापस से वही 3 फिंगर, ये वाला पार्ट अपन ने ऐसे लिया, दिस इज बेसिकली गिवन एज OH पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्यूअर, H अवे फ्रॉम व्यूअर, और ये जो ग्रुप है जो थर्ड वाली फिंगर है ये COOH, ठीक है। अब इसको अगर बाय द वे देखा तो या तो तुम मन करे तो ऐसा रोटेट कर दो, और अगर वैसे नहीं मन करे तो तुम उसको उल्टा भी रोटेट कर सकते हो। तो अगर मैं इस वाली फिगर को लेट्स से फिशर पर ड्रॉ कर रहा हूं तो ये मैंने अब यहां पे ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, ये ग्रुप लिया ऐसे रोटेट कर दिया। जैसे ही इस वाले पार्ट को रोटेट किया यहाँ पे तो वी आर एबल टू गेट दिस एज OH, यहाँ पे क्या हो गया CH3। फिर से देख लो बेटा क्या किया, अब राइट हैंड साइड से बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों पार्ट से बना के देख लेते हैं। ये वाला पार्ट हो गया OH, ये वाला पार्ट हो गया H एंड दिस इज CH3। ये यूं लिखा, ये देखो CH3 वाला ग्रुप यहाँ पे OH, ये OH वाला ग्रुप ऐसे पॉइंट आउट है, ये H है, सामने कर लो, और इसको सामने से अगर देखा तो यू आर एबल टू सी द मॉलिक्यूल लाइक दिस COOH OH H एंड CH3। अगर बोले सर ये तो लेफ्ट हैंड से बनाया, राइट हैंड से बनाने की कोशिश करता तो आप इसको ऐसे देख लेते, ये वाला पार्ट OH है, ये H है और ये COOH है, ये मैंने ऐसे रोटेट किया और इसको यहां से विजुअलाइज कर लिया। तो अगर मैं इसको रोटेशन दूसरी वाली डायरेक्शन में दूं तो मुझे ये कुछ इस तरह से भी दिख सकता है, ये CH3, ये COOH है, ये हमारा OH है।
बेटा क्या किया मैंने, देखो ये वाला पार्ट OH, H एंड देन दिस इज COOH, इसको क्या किया, ऐसे पॉइंट आउट किया, तो ये OH, H एंड दिस इज COOH, सामने कर लो, और जैसे ही सामने करके देखोगे तो रेस्पेक्टिवली क्या बनेगा, यहाँ पे ये हो गया OH, H, नीचे आ रहा है COOH, इधर आ रहा है CH3, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर दोनों सेम है। कैसे चेक करो, 1 2 3 कॉन्फ़िगरेशन वाइज S, 1 2 3 कॉन्फ़िगरेशन वाइज S। अब ये वाला जो पार्ट है 1 2 3 क्लॉकवाइज H हॉरिजॉन्टल पे, यानी कि S, 1 2 3 क्लॉकवाइज H हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यानी कि S वाला पार्ट हो गया। अब जरा इसको देखो, 1 2 3 क्लॉकवाइज H हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यानी कि S। अब आप देखो इन दोनों को देखो, इंटरचेंज कर दिया, OH H हैज बीन इंटरचेंज। जब ये दोनों इंटरचेंज किए तो ये दोनों भी इंटरचेंज हो रखे। एक कार्बन पे दो वैलेंसी को जब इंटरचेंज किया जाता है तो R से S बनता है और S से R बनता है। लेकिन अगर हम एक ही कार्बन के अबाउट दो वैलेंसी, मतलब दो बार इंटरचेंजिंग करते हैं, जैसे हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो फिर हमारे पास एग्जैक्टली वापस वही वाली फिगर या वही वाली ज्योमेट्री आ जाएगी। आप यूं कह सकते हो कि फिशर के अंदर हम यहाँ पे 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दूं तो COOH नीचे आ जाएगा, CH3 ऊपर आ जाएगा, OH राइट आ जाएगा, H लेफ्ट आ जाएगा, जैसा कि आपको इस वाली फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने का एक तरीका हुआ। फिर से रिपीट कर दें, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इट इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D मॉलिक्यूल, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होंगे उसमें ग्रुप्स टुवर्ड्स द व्यूअर आएंगे, वर्टिकल वाले जो होंगे वो अवे फ्रॉम व्यूअर जाएंगे। एंड हमेशा और हमेशा ध्यान रखना कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज आता है, तो आपको आंसर R का S लिखना रहेगा। रीजन, क्योंकि H या कह सकते हो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टुवर्ड्स व्यूअर नहीं होना चाहिए। और अगर वर्टिकल लाइन के ऊपर हमारे पास लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ रहा है तो जैसा हमारा ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली हम वैसे के वैसे ही नोट कर सकते हैं। और फिगर करेक्ट बनी या करेक्ट नहीं बनी तो उसको पता करने का तरीका, इसका RS निकालना आप सीख ही चुके हो, इनका RS भी निकालना आप सीख चुके हो, दोनों को मैच करा लेना, मैच कर जाएगा तो करेक्ट है और मैच अगर नहीं करेगा दैट मींस इनकरेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर 2 और मोर देन 2 chiral सेंटर्स। ठीक है, सबसे पहले 2 chiral सेंटर के लिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और कंपाउंड्स जो डिफरेंट तरह के प्रोजेक्शंस हमारे पास होते हैं, जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जैसे सोहर्स प्रोजेक्शंस, जैसे फिशर प्रोजेक्शन और वेजेंडैश फिगर्स। किसी भी तरह से अगर कंपाउंड को लिखा हो तो उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश की जाती है, कौन एनेंटियोमर कौन डायस्टेरियोमर होगा, वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दैट टॉपिक नाउ। ठीक है।